ही अपने होंठ हल्के से खोलती, लार टपकाते हुए बूढ़े आदमी की आत्मा को वो खा जाती थी। चुड़ैल का मन नहीं भरता था और जब तक वो बूढ़े आदमी को सुखाकर कंकाल नहीं बना देती तब तक नहीं रुकती थी। आत्माओं को चूसने में चुड़ैल कभी भेदभाव नहीं करती थी, जिसे भी वो मिलती वो उसका भोजन बन जाता था। उनके शरीर पल भर में धुंध में बदल जाते थे और चुड़ैल उन्हें चूस लेती थी। जमीन पर एक खाल का खोल गिर जाता था। इंसानी आत्माओं से वो थोड़ी ऊब चुकी थी, यहाँ तक कि वो अंधेरी जगह पर भी जाती थी, वहां के पहरेदारों को बदलकर अपना स्वाद बदलने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। चाहे कोई भी हो जिस पर उसकी नजर पड़ जाती, अंत में केवल एक खाल का खोल ही बचता था। चुड़ैल कैनिमो अपने जीवन काल में आत्माओं को चूसकर जीवित रहने वाली एक जादूगरनी थी। अमरता की तलाश में उसने एक बेहद बदसूरत कब्र लुटेरे क्रजा से शादी करने का फैसला किया। यह फैसला प्यार के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि क्रजा की आत्मा में उसके लिए अपार ऊर्जा छिपी हुई थी। अपनी शादी की रात कैनिमो ने विपरीत व्यवहार किया। उसने क्रजा को जोर से बिस्तर पर धकेल दिया। अपनी अनोखी सनक को पूरा करने के लिए एक लात घूंसे वाली सुहागरात हुई। जब क्रजा थककर चूर हो गया तो उसने चालाकी से उसे जहर वाली शराब पीने के लिए बहलाया ताकि उसकी आत्मा को चूस सके। किसे पता था कि क्रजा पहले से ही सावधान था, उसने उसके हमला करने से पहले ही उसे मार डाला। इस तरह दोनों अंधेरी जगह पर गिर पड़े। अंधेरी जगह इंसानी दुनिया से अलग नहीं थी, व्यवस्थित, व्यस्त और ठंडी थी। यहाँ बिना दया वाले पुलिस वाले थे, दिन रात भागने वाले ट्रेन कर्मचारी थे, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धा करने वाले ऑफिस के कर्मचारी भी दिख जाते थे। और क्रजा ने अपने संपर्कों के दम पर अंधेरी जगह में एक ग्राहक सेवा कंपनी खोली थी, जो मृतकों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की सेवा प्रदान करती थी। उसकी कंपनी के नीचे ग्राहकों का शोरगुल वाला हॉल था और ऊपर अंधेरी जगह के गंभीर अपराधों को संभालने वाला कार्यालय था। एक दिन पुलिस टीम लीडर मॉरल क्रजा के पास आया और उसे कैनिमो की एक तस्वीर दी। ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वो इस व्यक्ति को जानता है। तस्वीर में कैनिमो का चेहरा भयानक था। क्रजा ने उसे तुरंत पहचान लिया, लेकिन इनकार कर दिया। जब तक मॉरल उसे अपराध स्थल पर नहीं ले गया, वहां खरोंच से भरी दीवारों पर क्रजा के 2 बड़े अक्षर स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। दरअसल कैनिमो का असली निशाना हमेशा से वही था। कैनिमो नरक में इधर उधर भटक रही थी, क्रजा के निशान की पागलों की तरह तलाश कर रही थी। उसकी कुख्याति ने मृतकों को डरा दिया था। क्रजा समझ गया कि इस मुश्किल से उसे केवल इंसानी दुनिया की लिया बचा सकती है, एक ऐसी महिला जो मृतकों को देख सकती थी। लिया न केवल क्रजा का 30 साल का गुप्त प्रेम थी, बल्कि एक अलौकिक शो की होस्ट भी थी। उसने अपनी प्रतिभा से अनगिनत आध्यात्मिक रहस्यों का खुलासा किया था। लिया के करीब आने के लिए क्रजा ने उसके शो में सबके सामने आने और उससे शादी करने का चौंकाने वाला प्रस्ताव रखने का फैसला किया, क्योंकि केवल लिया से शादी करने वाले मृत व्यक्ति के पास ही इंसानी दुनिया में लौटने का मौका था। हालांकि उस दिन से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लिया का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जल्द ही लिया के पिता की एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिता एकमात्र जीवित बचे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एक शार्क ने निगल लिया। इस बेतुकी दुखद खबर ने लिया को गहरे शोक में डाल दिया और अपने पिता के अंतिम संस्कार में उसके मंगेतर ने सबके सामने उसे प्रपोज कर दिया। उसकी गहरी भावनाओं के सामने लिया का मन उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने हाँ कह दिया। हालांकि मंगेतर के मीठे वादों और क्रजा के दखल ने लिया के जीवन को और भी रहस्यमय बना दिया। उसने सच बताने का फैसला किया, अपने मंगेतर को क्रजा की साजिश के बारे में बताया और उसे बुलाने का तरीका दिखाया। मंगेतर को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 बार क्रजा का नाम लिया, एक अजीब भंवर उन्हें अंधेरी जगह में खींच ले गया। क्रजा अंधेरी जगह में अपने ग्राहक सेवा केंद्र में दोनों का इंतजार कर रहा था। उसने लिया से अपने सच्चे प्यार का इजहार किया, लेकिन इससे वो डर गई। तभी लिया का पेट अचानक फूल गया और उसमें से एक अजीब आत्मा का क्रिस्टल निकल आया। मंगेतर ये देखकर बेहोश हो गया और क्रजा ने मौके का फायदा उठाते हुए शर्त रखी कि अगर लिया उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो उसकी मदद करेगा और लिया की बेटी यास को अंधेरी जगह से बचाएगा। लिया को मजबूर होकर क्रजा से समझौता करना पड़ा और एक खतरनाक बचाव अभियान शुरू हुआ। इसी समय मॉरल अपने आदमियों के साथ उनका पीछा कर रहा था और कैनिमो आखिरकार क्रजा तक पहुंच गई। वो उसकी आत्मा को पूरी तरह से निगलना चाहती थी। महत्वपूर्ण क्षण में लिया की बेटी यास ने गलती से आत्माओं की पुस्तिका खोल दी और रेत के कीड़े को बुलाने का मंत्र ढूंढ लिया। रेत के कीड़े की मदद से उन्होंने आखिरकार कैनिमो को हरा दिया। जहां तक क्रजा का सवाल है, लिया ने उसकी महत्वाकांक्षा को पहचान लिया और एक लड़ाई के बाद लिया ने 3 बार क्रजा का नाम लिया और उसे योद्धाओं के लिए नरक में भेज दिया, जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। माँ और बेटी आखिरकार इंसानी दुनिया में लौट आईं और धूप से भरी भविष्य की ओर साथ साथ चल पड़ी। हालांकि उन्होंने एक जानलेवा साहसिक कार्य का अनुभव किया था, लेकिन वे एक दूसरे के अस्तित्व को और भी अधिक महत्व देती थीं। यह बेतुकी और असाधारण यात्रा उनके जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन गई।